जल्दी कर लिया बिकॉज वर्कआउट थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। वर्कआउट थोड़ा ज्यादा हो गया। ये पूनम मोहिते ने हैंड रेज किया, हम लोग बाद में बात करेंगे। हमारा 15 से 20 मिनट के लिए हेल्थ टॉक रहेगा, तो आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है। और जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में, कुछ लोग नए से जुड़े रहेंगे, शायद उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे हेल्थ टॉपिक के बाद। तो तब तक मैं अपनी स्टोरी और आज की जर्नी के बारे में बताती हूँ। और बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हुआ सीरियसली। अरविंद सर का तो मतलब एनर्जी अभी डाउन हो ही नहीं रहा है, और बहुत सारे लोग उनको कोऑपरेट कर रहे थे स्क्रीन के सामने। ठंडी में भी पसीने छूट रहे थे। मैंने वर्कआउट तो नहीं किया, लेकिन आप लोग को देख के मैं खुश हो रही थी। लेकिन ये आप लोग के पसीने देख के मुझे भी पसीने छूट रहे थे। और बहुत ही बढ़िया लगता है जब हम किसी को हेल्प करते हैं। और ऐसी ही मेरी भी कुछ स्टोरी है, मैं अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के हेल्थ टॉपिक की तरफ। हेल्थ टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, और आज के तारीख में ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग जूझ रहे इससे, है कि नहीं। टॉपिक क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस ये ऐसी चीज होती है ना, वो सबको आती है। लेकिन वो जैसे मुझे भी आया था, और मेरा मुझे आया था तो मुझे बहुत सारा चैलेंज भी हुआ था। बट समझ में कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो ऐसे कुछ मेरी स्टोरी थी। मेरा नाम सुहासिनी शेडगे है, और मैं ये फैमिली के साथ तकरीबन 8 साल पहले जुड़ी थी। और जुड़ने से पहले मैं बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर थी। आईटी इंजीनियर होने के बावजूद, बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद भी अपने सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी। सेहत तो खराब हो ही रहा था, बस साथ ही साथ मैं अपने फैमिली की भी केयर नहीं कर रही थी, है ना। जो माहौल होता है उस हिसाब से हम लोग ग्रो होता है, और यही यही सच होता है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन मैंने सर्कल बदला, मेरे फ्रेंड्स बदले, मेरी फैमिली बदली, और कुछ एजुकेशन लिया हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। और मैंने अपने लाइफ को चेंज किया। मैं इंट्रोड्यूस हुई थी मेरे इन लॉज की वजह से। मेरे मदर इन लॉ की कुछ तबीयत खास ठीक नहीं थी, उनको नी रिलेटेड बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। डॉक्टर ने वजन कम करने के लिए रिकमेंड किया था, बट कैसे करना है वो नहीं बताया था। बट ऐसे ही कुछ फैमिली के साथ कुछ टाइम के बाद मेरी मुलाकात हो गई। हमने वैसे घर बैठे बहुत सारे नुस्खे किए थे, पर वो कुछ काम नहीं किए वजन कम करने के लिए। लेकिन जैसे ही मुझे ये फैमिली की तरफ से कुछ नॉलेज मिला, नॉलेज मिलने के बाद उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो पहले 10 दिन में उनका 1.5 किलो वजन कम हुआ। उनका 1.5 किलो वजन कम होने के बाद मुझे लगा, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। 1 महीना काम करने के बाद अगर मेरे से कुछ हुआ नहीं और ये न्यूट्रिशन ने कुछ किया है, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर भी काम करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं स्किन के ऊपर मुझे बहुत सारा स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम थे। स्किन के लिए मैं बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ कर नहीं रही थी। मतलब ऊपरी खूबसूरती के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, अंदर से बॉडी को रिपेयर करना ये नहीं पता होता है कि नहीं। तो ये, लेकिन ये न्यूट्रिशन जैसे मैंने भी स्टार्ट किया मेरे फैमिली के साथ, ये न्यूट्रिशन को समझा, जाना, परखा। और उसके बाद मैंने फैमिली के लिए भी मदद करना, मेरे मदर इन लॉज की तरफ से और मेरे माँ की तरफ से, दोनों फैमिली को मैंने मदद की। और इसमें हम लोग कंप्लीट फैमिली न्यूट्रिशन लेते हैं। ये रिजल्ट जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये मेरा सेकंड रिजल्ट है। मैंने 2 बार ये फैट लॉस जर्नी को अनुभव किया है। पहली बार मैंने 15 kg का फैट लॉस किया था, दूसरी बार मैंने 20 kg का फैट लॉस किया। इस दरमियान बीच में मुझे प्रेगनेंसी रह गई थी, तो मैंने वो न्यूट्रिशन को थ्रू आउट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को राइट गाइडेंस से, राइट कोच के गाइडेंस से मैंने कंज्यूम किया, डॉक्टर कंसल्टेशन से कंज्यूम किया है। और अमेजिंग मेरा रिजल्ट आया। अभी भी मैं ये न्यूट्रिशन को लेती हूँ। हमारा तकरीबन 8 साल से फैमिली का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यही होता है। सो ये मेरी स्टोरी थी, शॉर्ट एंड स्वीट। और इसके दरमियान बहुत सारे मेडिकल चेंजेस आए, मेरे फिजिकल चेंजेस आए, जिसमें मुझे डिसीजन मेकिंग पावर मेरी बढ़ा दिया। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया, है ना। मेरा डिसीजन मैंने राइट लिया, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। बिकॉज 14 साल आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी, पैसे तो कमा रही थी, लेकिन हेल्थ गंवा रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा था। मैं हमेशा बोलती हूँ, सर सलामत तो पगड़ी 50, है कि नहीं। सर सलामत तो पगड़ी है, लेकिन सर सलामत रहने के लिए हमें हमें ठीक रहना जरूरी होता है। और आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ। तो क्या सब लोग रेडी है आज के टॉपिक के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, है कि नहीं। स्ट्रेस ये तो बहुत आज मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी बोलता है, अरे मेरे को टेंशन आया, स्ट्रेस आया। ये बच्चे भी बोलते हैं ना, क्योंकि उनको होता है, क्योंकि उनकी टीनेजर लाइफ से ही उनको होता है। लेकिन ये स्ट्रेस होता क्या है? बेसिकली स्ट्रेस होता क्या, आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, आप मैनेज कैसे कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है कि हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं हमसे, खुद से, या हमारे सराउंड से, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, हमारे आजू बाजू में लोग जो हमारे
डियर एंड नियर वाले होते हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन जब भी रियलिटी से मैच नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी भाषा में बोलेंगे, हम जैसा चाहते हैं वैसा जब भी होता नहीं है तो हमें स्ट्रेस आता है। फिर वो छोटी से छोटी बात होती है या बड़ी से बड़ी बात होती है, राइट। तो जो ये गैप होता है ना, हम जब ये गैप से टैकल नहीं करते या हम ये गैप से मैनेज नहीं करते तो हमें ये डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें स्ट्रेस की वजह से हेल्थ चैलेंजेस दे सकता है। तो ये हम देखेंगे कि ये क्या हो सकता है ना हमारा। जब हम डायरेक्टली स्ट्रेस में चले जाते हैं, जब कोई भी छोटी सी बड़ी सी चीज, तो पहले तो हमें हमारा इमोशनल जो इमोशनल हार्मोन होता है, हमारा इमोशनल जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। हमें जल्दी से गुस्सा आता है या हम रिएक्ट करते हैं जल्दी से। हमारा चेहरा बहुत जल्दी बोल लेता है कि अरे मुझे स्ट्रेस आया है, हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इमोशनल बिहेवियर जैसे कि ईटिंग हैबिट पे पड़ता है। 80% लोगों को जब वो इमोशनल चैलेंज से गुजरते हैं तो हम उनका एपेटाइट ही खराब हो जाता है, उनका एपेटाइट जो होता है, उनका हंगर है ना अनकंट्रोल अनइवन होना चालू हो जाता है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाता है, बिकॉज हम लोग हेल्दी खाने के लिए तो बने रही है ऐसा हमें लगता है ना। कोई सोच समझ के नहीं बीमार पड़ता, क्योंकि अगर बीमार पड़ते तो हम लोग हेल्दी खाना छोड़ते नहीं। तो हमारा ये बेसिकली क्या हो जाता है कि लोग है ना वेट गेन की तरफ जाते थे, इमोशनल ईटर बन जाता है, क्योंकि उनको स्ट्रेस आना है तो उसको कंट्रोल करना है, तो कुछ ना कुछ उनको एंगेज रखना है, ब्रेन को एंगेज रखना है, बॉडी को एंगेज रखना है, तो वो इसके वजह से वो अपना एपेटाइटी को लॉस कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स इसके वजह से बहुत सारे चैलेंज आते हैं, वो कॉफी के एडिक्शन हो जाता है, जैसे मेरे बारे में भी ऐसे ही होता था। मैं पूरे ऑफिस में आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी, टेक्निकल बैक, तो मुझे ब्रेक चाहिए, स्ट्रेस आ रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा, तो मैं बहुत ज्यादा चाय पीती थी, तकरीबन दिन का 15 से 20 मेरा कटिंग होता था, चाय होता था। भूख लगता था तो चाय पीती थी, कॉफी पीती थी। तो मतलब मेरा वो इमोशनल अटैचमेंट मेरा खराब हो चुका था, मुझे लगता था बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो तो काम करना है, तो काम पे करना है तो चाय या ब्रेक लेना है। फ्रेंड्स के साथ बात नहीं होता था, ब्रेक नहीं होता था, तो जस्ट टी ब्रेक ही मेरा ब्रेक होता था। और ये मेरा हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर मुझे इम्पैक्ट पड़ा, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कहाँ से आते हैं। अभी आपको तो समझ में आ गया स्ट्रेस आता है कैसे, कहाँ से आता है। आप देख सकते हैं, मैंने छोटे बच्चे से लेके अपना घर का जो हाउस वाइफ होता है ना, उसको भी टेंशन है। हस्बैंड एक लिमिटेड अमाउंट में उनको पैसा देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कूल लाइफ से ना। अब सोच सकते हैं कि आपकी जो स्कूल लाइफ थी और आपके बच्चों की स्कूल लाइफ है, उनके करिकुलम में, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है, कंपटीशन उधर भी बढ़ चुका है। उनको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली उनको बहुत ही बैलेंस रहना पड़ रहा है कि नहीं। बहुत ज्यादा उनको तकलीफें हो रही है उनको कोप अप करने में। फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होते हैं बच्चों की तरफ, स्टूडेंट टीचर्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं बच्चों की तरफ, और उनको उनसे कोप अप करना डिफिकल्ट हो जाता है। ट्यूशंस है, क्लासेस है, स्कूल है, ये सब बहुत सारे, उनका सेल्फ स्टडी है, उसको हर एक चीज का टेंशन आता है। यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, स्कूल में मंथली टेस्ट होता है। मतलब हमारे यहाँ पे 3 महीने में, 6 महीने में एग्जाम्स होते थे, लेकिन हमारे अभी बच्चों के लिटरली हमारे बच्चे अल्टरनेट डेज में ट्यूशन में एग्जाम देते, तो उनको स्ट्रेस एंजाइटी आती रहती है, राइट। वर्क शेड्यूल है, आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो रहा है, इतना सारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या आप सोच सकते हैं क्या इतना मार्केट में जॉब है क्या, जॉब है तो भी उनको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। वर्क शेड्यूल में फाइनेंशियली उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फैमिली में कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी को बहुत सारे फैमिली प्लानिंग में भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि उनको फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो स्ट्रेस हर जगह पे है। रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आज का रिलेशनशिप का डेफिनेशन ही कुछ अलग हो गया है, लिव इन शिप रिलेशनशिप हो गया है। मतलब उसके लिए भी पहले हम लोग सोचेंगे कि इसके साथ मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनने के बाद भी वापस से कभी कभी समझ में आता है अरे इसका तो मेरा कनेक्शन रॉन्ग हो गया है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट लाइफस्टाइल सब गलत हो चुकी है। लीगली बहुत सारे स्ट्रेस है ना, प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग, हमारा टैक्स कंसल्टेंट के रिगार्डिंग ये करना है, मतलब मैनिपुलेशन करने में भी स्ट्रेस आ रहा है कि अरे मैं कैसे गवर्नमेंट को अपना टैक्स कम दिखाऊं, कैसे मैं अपने पैसे बचाऊं। भाई ये सारी चीजें होती है, हमें हर एक चीज से बचना है ना। अपना रास्ता कैसे हम नाप रहे हैं वो पता नहीं, फाइनेंसिस के टेंशन आ रहे हैं, छोटे से बजट में ज्यादा ग्रोथ करना है। हार्डवर्क करने के लिए बहुत सारे लोग रेडी नहीं है, क्योंकि बटन के ऊपर काम करने की आदत हो चुकी है। हेल्थ है, इनलेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, आपके सराउंड में इतना सारा पोल्यूशन है, फ्री रेडिकल्स है,
वो जो डायरेक्टली आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। आपका ईटिंग हैबिट रॉन्ग हो चुका है। लिविंग सिचुएशंस, पहले तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन अभी के आज के तारीख में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो चुकी है। तो ये कुछ स्ट्रेसर्स है, जो मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स है जहां से हमें आ सकते हैं। तो आपको ढूंढना है कि इसमें से मैं कौन से स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, है ना। अगर आपको वहां पे लग रहा है कि मुझे ये लेवल से मैं या ये मल्टीपल लेवल से मैं गुजर रही, तो आपको ध्यान देना है कि आपके बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। यस, किसी का तो माइक चालू है, म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो जब भी हम लोग स्ट्रेस से निकल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारे बिहेवियरल और अपने इमोशनल सिम्टम्स क्या चेंजेस समझ में आते हैं। कभी कभी अपने को यही समझ में नहीं आता कि मुझे स्ट्रेस आया है। ऐसा होता है ना, कभी लगता ही नहीं है, क्योंकि घर में कोई एक ऐसा पर्सन होता है ना, उसका स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है ना कि दूसरों को लगता है कि मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है कि नहीं। कि एक जैसे कि घर का कोई पेरेंटिंग रहता है, मेन पर्सन रहता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन उसके सब मेंबर जो रहते हैं फैमिली के, उनको भी थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन वो लोग खुद को जज नहीं कर पाते। तो आपको देखना है कि आप में से ये कुछ चेंजेस है जो बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में और बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। जैसे बॉडी में अगर आपको दिख रहा है कि आपको कंटिन्यूस हेडेक हो रहा है, आपके मसल्स को क्रैम्प इरिटेंट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो रहा है, आपको मसल्स ट्विस्ट हो रहा है, आपके क्रैम्स आ रहा है, स्किन इरिटेशन हो रहा है, अगर आपको ब्रीदलेस, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सांस अटक रही है, हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है, अनईजी फीलिंग आते हैं, ब्रीदलेस फीलिंग होती है, हमेशा आलस लगना, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगना, अगर बॉडी में ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको लग रहा है, कुछ भी थोड़ा परसेंटेज में लग रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपके बॉडी से पे इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप इमोशन से जूझ रहे हैं, जैसे कि इमोशन में आपको एंजाइटी, हर चीज का डर लगना, हर चीज में ऐसा लगना, अरे यार क्या पता मैं ये चीज कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं बना, ये एंजाइटी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाता है, हम लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए बना नहीं, ये क्यों मेरे से हो रहा है। तो ये चीज का इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसको वो सारे सर्कमस्टेंसेस को हम जिम्मेवार समझाते हैं। किसी और के साथ भी कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम जिम्मेवार समझते हैं अपने आप को। आपकी एपिथी, आपको लगता है कि लोगों ने हमें समझना चाहिए, क्यों नहीं लोग मुझे समझ रहे, लोग मेरा मुझे समझ ही नहीं पा रहे, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब हर एक चीज में निगेटिव फीलिंग आए। इरिटेबिलिटी, कोई अच्छे से बात भी करने की कोशिश करते तो हमें लगता है यार कितना फ्रस्ट्रेशन कर रहा है इंसान, क्यों बात कर रहा है मेरे से, ये उससे दूर ही रहता हूं मैं, ये दूर ही रहती हूँ मैं। लो लो कॉन्फिडेंस, ये जब इमोशंस, हमारे इमोशंस के साथ हम लोग खेलना चालू कर देते तो आप समझ सकते हैं आपकी स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है। ऑफकोर्स आपका बिहेवियरल जो चेंजेस आता है, फिर माइंड में क्या होता है। माइंड एक ऐसा सब्सटेंस है ना, वो जहां से अपना हमारे हार्मोन्स रिलीज होता है, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन अगर ये थॉट प्रोसेस में, आपके नेचर में ये कुछ बदलाव आ रहा है, जैसे कि आप बार बार किसी के लिए वरीड हो रहा है, अपने बच्चों के लिए वरीड हो रहा है, आपको लग रहा है कि अरे मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी कि नहीं, अरे मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा कि नहीं, मेरे बच्चे अच्छे से मेरे से रहेंगे कि नहीं, मतलब 10 साल के बाद वो कैसे बिहेव करेंगे, ये अभी से हम लोग उसकी सोच में, उसके नेचर से सोच में आप अभी से दुखी हो रहे। तो छोटी छोटी चीजों को हम ना दुखी हो रहे, वो चीज को लेके प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे, इम्पेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को किसी और के साथ मैच करने की कोशिश नहीं कर रहे, जजमेंट कर रहे हैं। मतलब है ना, हमेशा मैं बता दी कि आप बुक कवर से किसी का जजमेंट मत करो, है ना। कोई इंसान आप दिखता है गुस्से में, क्या वो केयरिंग नहीं है क्या, तो आप कभी किसी को देख के किसी का जजमेंट मत करो, तो आपको जजमेंट इमीडिएटली नहीं कर। लेकिन अगर आप वो डिसीजन पे जा रहे हैं इमीडिएटली कि अरे ये लड़की तो बहुत गुस्सेली दिखती है, इससे तो मैं बात नहीं करूंगी, ये बहुत खड़ूस दिखता है, इससे तो मैं, तो ये डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं ना, इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना, आपको जजमेंट नहीं करना है। ऊपरी खूबसूरती या ऊपरी बदसूरती से आपको किसी का भी जजमेंट नहीं करना है। निगेटिव थॉट से दूर रहना, आपको निगेटिव थॉट्स नहीं लेने हैं। आपको हैस्टी डिसीजन, मतलब गुस्से में या खुशी में हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, है कि नहीं, अरे ये तो मेरे से ऐसा बात करता है, ये मैं तो, ये मेरे लिए तो बना नहीं है। तो आप सोच सकते हैं अगर वो आपके ऊपर कुछ पिन पॉइंट कर रहा है या आपको कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका अच्छा वेल विशर भी हो सकता है ना, वो शायद कुछ सच भी बोलता रहेगा। तो आपको चीज को प्रैक्टिकली सोचना है, इन डिसीजन लेना, मतलब अभी आज कुछ बोला, अभी 10 मिनट के बाद कुछ और ही बोला, अरे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं मेरे को जाना चाहिए, वो अच्छा अच्छा होता है, अगले 10 मिनट में बोला नहीं नहीं, लेकिन मुझे वहां पे भी काम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्टेबल होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हमें ये डिसीजन लेना है और इसको मुझे खड़ा करना है। और बिहेवियर में ये सारी चीजें जब इम्बैलेंस होती है तो अपना बिहेवियर भी समझ में आता है। आपको इंसोफेमिया होना चालू हो जाता है, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग के एडिक्शंस में लग जाते हैं आप,
जैसे मेरा टी एडिक्शन हो गया था कि हमें समझ में नहीं आता, हमें कहीं तो ऐसा वो सोल्यूशन मिल जाता है जो हमारे हेल्थ को खराब करने के लिए लग जाता है। इंसोम्निया मतलब अब हम बार बार वो चीज में ऐसे मतलब गुम हो जाते हैं, रेस्टलेस फील होना, इसलिए हमें कुछ ना कुछ एडिक्शन लगते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या बहुत सारे हम लोग और भी बहुत सारी आदतें होती है, कहीं पे जाना, कहीं पे क्लब, कोई क्लब ज्वाइन करना जहाँ पे हमें लगता है कि हम स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे या वो इंसान से हम बाहर निकलेंगे। लॉस ऑफ एपेटाइटी ये बहुत ही कॉमन है सबसे ज्यादा 90% लोगों में। और लेडीज का जो स्ट्रेस होता है ना, वो ज्यादा करके 90% लेडीज इसी के ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइटी, है कि नहीं? क्योंकि उनके हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा जल्दी सीक्रेट हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो ये कुछ बिहेवियर्स है और इमोशंस है, अगर आपको लगता है आप में से इसमें से कहीं पे तो मैच हो रहा है, तो आपको ढूंढना है क्या मेरी हेल्थ कहीं तो मतलब खराब तो नहीं हो रही है। और क्योंकि सब खुद को हर दिन के एंड में सेल्फ एग्जामिन करना, ये भी अपना खुद का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि एकदम से कोई ज्यादा बढ़ने के बाद कोई सोल्यूशन फिर मेडिकली आपको जाना पड़ेगा ना, डॉक्टर के पास फिर या साइको के पास जाना पड़ेगा साइको ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको वहां नहीं जाना है तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें करनी है जिसको बोलते हैं सेल्फ एग्जामिन। आप देखिए ये बहुत बढ़िया चार्ट है, आप अगर चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट या लिख के भी रख सकते हैं, राइट? तो स्ट्रेस की वजह से होने वाले चैलेंजेस, जैसे मैं आपको बताया कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी होता है, मतलब कोई चीज को हम लेते हैं और फिर उसको सोच समझ के छोड़ भी देते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं ना जिसको लंबे समय तक हम उसको हमारे दिल में, हमारे इमोशंस में जगह दे देते हैं, और फिर धीरे धीरे वो इतना डाउन लेवल पे हमें लेके जाता है ना कि पूरी हमारी हेल्थ की वाट लग जाती है। लाइक जैसे कि ओबेसिटी आती है, हार्ट डिजीज आता है। आपको मैं बता दूं कि जितना ज्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं हमारे बॉडी में, हमारा जो लीवर होता है, लीवर के ऊपर ट्रायंगल शेप का एक हार्मोन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें से हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और इसलिए डायरेक्टली हमारा एपेटाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें जब स्ट्रेस आता है तो हम लोग हंगर हमारी बढ़ जाती है, हमें अनइवन कुछ खाने के आता है, क्योंकि हमारे जो लिवर के ऊपर जो ट्रायंगल शेप का एक एंडोकॉर्मिन सिस्टम होता है जिसको कॉर्टिजल सिस्टम भी बोला जाता है, कॉर्टिजल हार्मोन बोलता है, जो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। और ये कॉर्टिजल अगर बढ़ जाएगा ना तो हमें कार्डियोवास्कुलर मतलब मुझे डायरेक्टली हार्ट के डिजीज हो सकते हैं। तो आपको पता रहेगा किसी को अगर हार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अभी अभी रिसेंटली किसी श्रेयस करके जो मराठी एक्टर है उसका भी कॉर्टिजोल लेवल इतना बढ़ चुका था कि उसको हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट अटैक आया जिम में उसको। उसकी हेरिडिटी में भी था, उसकी फैमिली में हेरिडिटी में भी था, उसको कुछ मेडिकेशन चल रहे थे। तो हमें ये भी देखना है कि मुझे क्या मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी से ही ये सारी चीजें आई है क्या। तो अगर आपको आई है तो डेफिनेटली आपको पहले तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। आपकी ह्यूमन डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको सेक्सुअल लाइफ में इंटरेस्ट आपका निकल सकता है, आपकी लाइफ बहुत साधु संत की तरह हो सकती है, आप हिमालय पे भी चले जा सकते हो, उसको कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? जब माला जपने के लिए भी जा सकते हो आप। आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी बोन डेंसिटी, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एसिड लेवल बढ़ जाता है, अगर एसिड लेवल बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपके बोन्स डेंस होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि एसिड है ना बॉडी के अंदर, वो तो डेंस करने ही वाला है, राइट? आपकी मसल लॉस हो सकते हैं, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। बीपी, ये तो मतलब अभी आज हर एक घर में ये पेशेंट आपको मिलेगा ही, बीपी और हार्ट का। वो पूछने का ही नहीं, डायरेक्ट पूछने का आपके घर में किसको बीपी है, किसको है क्या, ऐसा सवाल नहीं पूछने का, किसको है क्या, ऐसा सवाल पूछने का, है कि नहीं? और कैंसर तो वेरियस टाइप से, पहले तो मतलब कैंसर जब भी होता था किसी को तो डॉक्टर चेक करते थे कि आपके हेरिडिटी में किसी को हुआ था क्या, आपके माता पिता या दादी माँ मतलब आपके पूर्वजों में किसी को कैंसर था क्या। तो पहले ये कैंसर बीमारी हेरिडिटी में, लेकिन आज तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आ चुका है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, ये क्रोनिकल हाई लेवल पे बढ़ाता है कॉर्टिकल। क्रोनिकल मतलब क्या? जो बार बार रहता है, लंबे समय तक रहता है, उसको क्रोनिकल डिजीज बोला जाता है। ये बीपी बोल यार ये मेरे को 10 साल से है तो वो कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसको रिपेयर नहीं कर रहे, रिकवर नहीं कर रहे। तो आपका डायरेक्टली स्ट्रेस का हेल्थ के ऊपर इतना सारा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैनेज करने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। एक तो सबसे पहले तो आपके, सबसे पहले तो दिन की शुरुआत रात, अगले दिन पे पहले के दिन की रात से होनी चाहिए। आपको सोने से पहले आपको ये तय करना है कि मुझे कल क्या करना है। छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल के ऊपर आपको काम करना है। गोल बहुत ही सिंपल, जैसे
एक हाउसवाइफ है, बच्चे को स्कूल में भेजना है, तो सुबह नींद से उठ के टिफिन क्या बनाना है ये नहीं सोचना है। आपको पहले प्री प्लान होना है कि मुझे कल के लिए क्या बनाना है। तो मेरा शेड्यूल कैसे होगा, तो मुझे अगर वो 6:30 को जा रही है तो मुझे मेरे खुद के लिए 1 घंटे के लिए मुझे मेडिटेशन के लिए टाइम, क्योंकि खुद खुद अच्छे रहेंगे तो फैमिली को संभाल पाएंगे ना हम लोग। तो मेडिटेशन डीप ब्रेथ है, आपको कम से कम 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मतलब क्या, आपको आपका आंख कान बंद करके सिर्फ आपकी ब्रीथ को कंट्रोल करना है, आपकी ब्रीथ को समझना है, आप सांस ले रहे छोड़ रहे, तो ये मेडिटेशन का तरीका होता है। और भी बहुत सारी चीजें, डेली एक्सरसाइज करना, इसलिए हमारा मॉर्निंग प्लेटफॉर्म हमेशा वर्कआउट से स्टार्ट होता है, मेडिटेशन के बाद वर्कआउट होता है। और वर्कआउट के बाद ऑफ कोर्स हम लोग टाइम देते हैं नेचर की। नेचर मतलब हमारा जो फैमिली है, सुबह हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से कुछ पॉजिटिव थिंग शेयर करते हैं, तो ये रिलैक्सेशन दे रहा है। लाइक आपको अच्छे से 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होती है, क्योंकि वहां पे भी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है, रिपेयर करती है, रिकवर करती है, रिफ्रेश करती है। आपको सोशल एनवायरनमेंट में जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में। अगर आप हमेशा घर बैठेंगे, हमेशा मतलब बाहर नहीं जाना है, अच्छा आप खुद घर पे भी रहते हैं ना, तो आप अच्छे से तैयार होके बैठो, स्पेशली लेडीज नाइटी गाउन पता नहीं क्या क्या कपड़ा डाल के बैठ जाते हैं। तो खुश रहना चाहिए, है ना कि नहीं। वो किधर किसका टी शर्ट डाला, किसी का पैंट डाला, किधर का गाउन डाला, अभी 10 साल पहले वाले कपड़े पहन रहे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं उसके अंदर। तो खूबसूरत रखिए, खुद को अच्छा रखिए, मेंटेन रखिए, है कि नहीं। भगवान ने बहुत अच्छा क्रिएशन है हमारा लेडीज का, स्पेशली जेंट्स लोग भी। अभी क्या शादी हो गया, दाढ़ी कभी बढ़ रहा है, कभी शेविंग नहीं किया, तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं तो देख के अच्छा भी लगना चाहिए कि नहीं। तो आपको मेंटेन करना, सोशल एनवायरनमेंट में आप जा रहे जाओ, जाना, एक दूसरे से बात करना, हाल हवा पूछना, काय मग कसं चाललंय, बरं चाललंय, हाँ ये सवाल पेटेंट बताना, बात करो, एक दूसरे से बात करना जरूरी है। राइट, क्लब ज्वाइन करो, क्लब मतलब कौन सा क्लब, वो भी देखना जरूरी है कि नहीं। वरना गलत क्लब में चले जाओगे तो गलत संगत में चले जाओगे। तो हमारा जो न्यूट्रिशन क्लब है, राइट, हमारा कभी कभी लाफ्टर क्लब रहता है, कभी कभी न्यू रीडर क्लब रहता है, तो बहुत सारे क्लब है, आपको एक ही क्लब पता है ना। ऐसा कुछ गलत जगह पे चले मत जाना, सोशल एनवायरनमेंट वहां पे भी हो जाता है। राइट, आपको कैफीन से रिड्यूस रहना है। देखिए हमारे पास भी ये कैफीन है, लेकिन कैफीन ये बोलता है कि आपको मिनिमल 40 mg इतना कैफीन डेली रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कौन सा कैफीन, ऐसे बहुत सारे मार्केट में कैफीन एडिक्शन आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं, जिससे हमें परे रहना है। आपको अच्छा खाना खाना है, लेकिन अच्छी सी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटीज, आपकी खुद की प्रायोरिटीज लिस्ट होनी चाहिए। फैमिली के साथ वहां पे आपको भी खुद का टाइम होना चाहिए। तो ये जब भी हम लोग लाइफ में करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो हमारे पास हर्बल लाइफ फैमिली के साथ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आपको बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि हमारा शरीर खाने से, खाने के लिए और खाने के साथ बना हुआ है। आपके सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। आपको की इंग्रेडिएंट क्या है, आपकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा बी विटामिन की इंक्लूड करना है, अगर आपको स्ट्रेस से टैकल करना है। क्योंकि जब भी आपका बी विटामिन डेफिशिएट हो जाता है, पहला रिजल्ट तो आपकी स्किन के ऊपर आता है, स्किन आपकी टैंग होती है, आपकी इम्यून हेल्थ डाउन हो जाती है। आपको मैग्नीशियम लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम और विटामिन डी ये ऐसा चीज है ना जो आपकी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको रहना है, ऑक्सीडेशन मतलब हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा जीज हो जाता है, डेप्रिसिएट हो जाती है, खराब हो जाती है हमारे सेल्स, तो उसको रिकवर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना जरूरी है, जो कि मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स है हमारे पास, वो मैं आपको बताऊंगी क्या सप्लीमेंट है आगे जाके। हाइड्रेट रहना है हमारा, जब भी हमें भूख लगता है आपको 1 सिप ऑफ वाटर या ग्लास ऑफ वाटर लेना है, क्योंकि उसके भी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। एक तो हमारी न्यूट्रिशन को सेल्स तक पहुंचाने का काम पानी करता है, हमारे टेम्पररी हंगर को ब्रेक करने का काम पानी करता है, और पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है जो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई देता है, उसकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो पानी को छोड़िए मत, टेंशन आता है तो भी पानी, आपको पता है ना, हम लोग जब भी ज्यादा रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ये लो पानी ले लो, ऐसे करके बोला जाता है, कोई तो बोलता है ना, अरे ज्यादा रो मत, ये लो ग्लास, थोड़ा सा पानी पी लो। तो ये डायरेक्टली इमोशन से कनेक्ट होता है, तो आपको ध्यान देना है, आपको पानी नहीं छोड़ना है। आप पानी पियोगे तो फिर हो गया सब आपका, है कि नहीं। तो मील प्लानिंग, आपको आपके कोच के साथ आपका डाइट प्लान शेड्यूल करिए। कंसल्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको तो भी दिक्कतें आ रही है, तो आपको पर्सनल कोच से और डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है। तो हम एज अ कोच बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं, है कि नहीं, मदद कर रहे हैं ना हम लोग, मदद कर रहे हैं ना हम लोग, यस। तो अमेजिंग। तो हमारे पास जो फूड सप्लीमेंट के बारे में मैंने बात किया था, जो कि ब्रेन हेल्थ, रिद्धि लाइफ का ब्रेन हेल्थ है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जिसके अंदर डायरेक्टली ब्रेन के लिए फीड है, खाना है ना। ब्राह्मी जिसको बोला जाता है, आपको सबको पता है, ब्राह्मी खाओ बोला जाता है। आयुर्वेदा है, 3,000 सालों से ये आते रहा है हमारा।
कितने सारे आयुर्वेदा हमारे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी मानते, तो इसके अंदर जो ब्राह्मी का 100% एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही सेफ है, मॉडर्न साइंस एंड रिसर्च से बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। 1 सेकेंड, मैंने साउंड नहीं शेयर किया। थोड़ा मैं घाई में ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो ऑफकोर्स शेयर करने के लिए थोड़ा भागना पड़ेगा, है ना, भागने वाली लाइफ हो चुकी है। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग एक वीडियो देखेंगे। I seek nature, and in it the wisdom of life, its purity and abundance. I walk the forest to find the secrets of Ayurveda, to touch the golden sun, to pick a portion of it and bring it to you. I am a perfect blend of Ayurveda and modern science. I am Vriddhi Life, your Ayurvedic nutrition. Based on Ayurvedic principles, formulated by Ayurvedic experts, clinically proven ingredients, verified quality of ingredients, packaged to suit modern lifestyle. Let the nature nourish you through the goodness of Ayurveda. यस। तो ये बहुत ही बढ़िया फूड सप्लीमेंट है और ये आयुर्वेदा से बना हुआ है, तो डेफिनेटली सिक्योर्ड है। आप इसको आपके खुद के लिए और आपके फैमिली के लिए, दोनों के लिए इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो यही तक मेरा पार्ट था। आई होप मैंने अच्छे से डिलीवर किया। अगर आपको कुछ भी तरीके का स्ट्रेस है तो आपको जज करना है और आपको डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शुभांगी। यस, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिली है हमें, है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है खुद के लिए।